तालीमात और हयातुल मसीह था। वी आर गोइंग थ्रू द लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आए मेरे साथ इस दोपहर को निकालें गॉस्पेल ऑफ मार्क। एक्चुअली मेरा इरादा तो है कि आपको आज मैथ्यू चैप्टर 12 से मैं एक वंडरफुल पैसेज के बारे में शेयर करना चाहता हूं, लेकिन ये उसके साथ लिंक है, इसलिए इसको मैं आपके साथ चंद मिनट पहले शेयर करूंगा। आपको याद है कि कहाँ पे हमने अपनी जर्नी को छोड़ा था? एक बीच में गैप आया एक वीक का, एक संडे का। यस, ही हील्ड अ मैन जिसका हाथ सूखा हुआ था, विदर्ड हैंड। और उसके बाद आपको याद होगा कि वहाँ पर क्या हुआ, फरीसी और जो उनके स्क्राइब्स थे वो उनको और ज़्यादा इस बात पे गुस्सा आया और दे मोर ट्राई टू किल जीसस। हाँ, उसके बाद खुदावंद उस सबत खाना को छोड़ कर तो वो चले गए झील के किनारे, वेयर द क्राउड फॉलोड हिम एंड ही हील्ड ऑल। क्या ख्याल है? थैंक यू। एक्चुअली अगर आप गौर करें तो वी हैव बाइबल में 4 गॉस्पल, लेकिन 4 गॉस्पल जैसे कि मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, लेकिन द 4 गॉस्पल हैव अ सिंगुलर पर्पस। चारों अंजीलों का एक ही पर्पस है कि प्रूव एविडेंस द डीटी ऑफ क्राइस्ट। ऑल 4 गॉस्पल आर रिटन फॉर सेम रीजन। खुदावंद यीशु मसीह की लाइफ और मिनिस्ट्री के बारे में, और मेन उनका गोल है टू प्रूव दैट जीसस इज नॉट मेयर मैन, अ प्रॉफिट, बट द सन ऑफ गॉड। यहूदी इस टर्म को खूब समझते थे व्हेन ही सेज द सन ऑफ गॉड, जब वो खुदा को अपना बाप कहता है। द वन हु शेयर द वेरी नेचर ऑफ गॉड, ही इज गॉड हिमसेल्फ in human flesh. And I have this privilege and the great honor for me to present this truth to you from all 4 gospel. The evidence is compelling, overwhelming, unmistakable that he is the Son of God, and that is our belief. And because we believe that, we have इटर्नल लाइफ। इसका पर्पस क्या लिखने का था? अगर आप जॉन चैप्टर 20 में जाके देखें तो वहाँ पे लिखा है कि यीशु ने बहुत से काम दुनिया में किए, लेकिन ये सिर्फ इसलिए लिखे गए जितने लिखे गए हैं कि तुम यकीन करो और यकीन लाकर हमेशा की जिंदगी पाओ कि ही इज़ द सन ऑफ गॉड। और अब यहाँ पर जो हम अभी पढ़ेंगे चैप्टर 3, मार्क चैप्टर 3 वर्स 7 to 12 है। तो एक तरह से आप देखें कि जो हमने पिछली सारी स्टडी की शुरू से लेकर अब तक, उसमें हम देखते हैं कि इस वक्त हम देखेंगे कि जीसस पॉपुलैरिटी, उसका फेम जो था बहुत ज़्यादा, पीक ऑफ हिज फेम यू कैन से, कि खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त थे। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि वो किस तरह के शागिर्दों को साथ लेकर वहाँ से रवाना हुआ, झील की तरफ चला गया और बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने सबको अच्छा कर दिया। मार्क इसको लिखता है कि यहूदिया और यरूशलेम और दूमिया से और यरदन के पार से और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ ये सुनकर कि वो कैसे बड़े काम करता है उसके पास आई। वर्स 9, बस उसने अपने शागिर्दों से कहा, भीड़ की वजह से एक छोटी कश्ती मेरे लिए तैयार रहे ताकि वो मुझे दबा ना डाले, क्योंकि उसने बहुत लोगों को अच्छा किया था। चुनाचे जितने लोग सख्त बीमारियों में गिरफ्तार थे उस पर गिरे पड़ते थे कि उसे छू लें,
और नापाक रूहें जब उसे देखती थीं उसके आगे गिर पड़ती और पुकार कर कहती थीं कि तू खुदा का बेटा है, और वो उनको बड़ी ताकीद करता था कि मुझे जाहिर ना करना। यहाँ पर अगर आप गौर करें कि कुछ जगहों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, यहूदिया और सामरिया, और यहूदिया और यरूशलेम, अदूमिया और यरदन। यहूदिया और यरूशलेम जो है और अदूमिया, ये ख़ास कह सकते हैं कि जूश के इलाके थे जहाँ पर ज़्यादातर जूश की आबादी थी उस वक़्त। और अदूमिया में कह सकते हैं कि थोड़ा सा मिक्स आबादी थी, क्योंकि वहाँ पर अदूमी जो तो ईसाऊ की नस्ल में से थे, डिसेंडेंट्स ऑफ ईसाऊ, तो वहाँ पर मिक्स लोग थे। और उसके बाद लिखा है कि यरदन के पार, बियॉन्ड द जॉर्डन रिवर, उसके पार जो सूर और सैदा, ये वो इलाके थे जहाँ कह सकते हैं कि टोटली जेंटाइल पीपल, दूर दूर के इलाकों में आप कह सकते हैं माइल्स तक उसकी फेम पहुँच चुका था, और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल कमिंग टू क्राइस्ट। इमेजिन करें आपके इतने इतने बड़े सिटीज से, बिग सिटीज, क्राउडेड, फ्लडिंग इनटू गैलिली, कफरनियम, कफरनहूम में। उन्होंने सुना कि उन सब ने सुना कि कैसे बड़े बड़े काम करता है, वो भीड़ उसके पास आई और उसने अपने शागिर्दों से कहा कि छोटी कश्ती मेरे लिए तैयार है ताकि वो मुझे दबा ना डालें, क्योंकि उसने बहुत से लोगों को अच्छा किया था। और ये एक कह सकते हैं कि उसकी ह्यूमन सेंस में आप देखेंगे कि उसको पता था इतना बड़ा क्राउड है, और हर एक की एक्चुअली कोशिश थी कि दे वांटेड टू टच जीसस। उनको पता था कि जस्ट टच करने से हमें शिफा मिल जाएगी। व्हाट काइंड ऑफ, यहाँ लिखा है कि सख्त बीमारियों में, डिजीजेस एंड एफ्लिक्शंस जिसको लिखा गया, कि जो यानी कि बॉडीली जो इस तरह की बीमारियों में मुब्तला थे कि जिसका इलाज ही नहीं था। द पीपल इज ब्रिंगिंग देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर किसी का कोई अजीज़, कोई रिश्तेदार, रिलेटिव किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला होता है तो वो अपनी जान लगा देगा कि वेयर एवर दे कैन फाइंड क्योर और हीलिंग दे विल गो, दे विल ट्रैवल फार इनफ, जहाँ तक जा सकते हैं, अपना पूरा पैसा भी लगा देंगे। और यहाँ पर हमें वो चीज़ नज़र आती है कि खुदावंद यीशु मसीह के पास इतनी बड़ी भीड़। मैं समझता हूँ कि मैं जब इसको स्टडी कर रहा था कि आज हम किसी भी सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, कोई अगर कोई फेम बंदा कहीं पे आता है तो क्राउड उसके ऊपर जाता है, और उसके ऊपर तो आज कितने बॉडीगार्ड्स होते हैं उनके पास के इसको संभालें, कहीं वो उसको कोई नुकसान ना पहुँचा दें या उसको गिरा ना दें, ये दबा ही ना डालें। और ये एक नेचुरल बात हमें नज़र आती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। और फिर क्या होता था, खुदावंद यीशु मसीह अक्सर हमने पहले भी पढ़ा था कि वो थोड़ा सा पानी में चले जाते ताकि वो पानी का और वाटर का और उस खुश्की का बीच में गैप हो, और दे कैन टीच पीपल। ही नेवर एक्चुअली रन अवे फ्रॉम द क्राउड, बल्कि लिखा उसने सबको अच्छा कर दिया। मैं इस पे हम एक फिक्रा पढ़ते हैं, सबको अच्छा कर दिया, तो आगे चले जाते हैं। अगर आप गौर करें, सबको अच्छा कर दिया, क्राउडेड, कभी नहीं लिखा कि कोई बंदा बुरा मुंह बना के या कुछ करता वापस चला गया, जी मुझे हील नहीं किया खुदा जीसस ने। वी नेवर एवर फाइंड एनी काइंड ऑफ दिस। और आप देखें कि किस कदर वो टाइम लगता होगा, और हर किसी की कोशिश यही होती होगी कि दे कुड टच जीसस। चुनांचे जितने लोग सख्त बीमारियों में गिरफ्तार थे उस पर गिरे पड़ते थे कि उसे छू ले, लेकिन एक चीज उसको छूती नहीं थी। वो क्या थी? अनक्लीन स्पिरिट्स, डीमंस जो थे, दे नेवर ट्राई टू टच जीसस। दे इवन व्हेन दे कम नियर टू, दे जस्ट फेल डाउन ऑन ग्राउंड एंड दे स्टार्ट शाउटिंग। अब कभी नहीं, या खुदावंद उसको दूर से ही कहते थे, लीव दिस बॉडी, गो अवे।
सिर्फ बीमारियों के जो डिफरेंट काइंड ऑफ अफ्लिक्शंस में, डिजीज़ में मुब्तला लोग थे, उनको ही वो पास आने देता। वो उसको टच करते और वो यीशु या कहते या वो टच करते, वो खुद भी टच करते और लोग हील होते। लेकिन नापाक रूहें जब उसे देखती तो उसके आगे गिर पड़ती और पुकार कर कहती थी कि तू खुदा का बेटा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अजीब बात लगती है जब वो चीखती चलाती हैं और ये इकरार करती हैं कि तू खुदा का बेटा है। तो खुदा में यीशु मसीह लिखा है कि वो उनको बड़ी ताकीद, वर्स 12 में लिखा है, बड़ी ताकीद करता था कि मुझे जाहिर ना करना। क्यों खुदावंद ऐसा कहते थे कि मुझे जाहिर ना करना? कभी आपने सोचा कि भाई ऑलवेज व्हेन दे ट्राई टू, यानी कि शाउट करते या ज़ोर ज़ोर से कि हु इज़ दैट मैन, इज़ द सन ऑफ गॉड, तो खुदावंद सख्त ताकीद, बड़ी ताकीद करता कि मुझे जाहिर ना करना। सबसे बड़ी बात थी कि दैट वाज नॉट द टाइम। खुदावंद यीशु मसीह पूरी प्लान को समझते थे। ही न्यू एवरीथिंग कि व्हाट टाइम, व्हाट मोमेंट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और क्या होना चाहिए। और इसीलिए ही नेवर आस्क पीपल टू मेरी ऐसी मशहूरी कर दो, पॉपुलैरिटी कर दो, आई एम हीलर। ही नेवर सीक फेम पीपल। अपने शागिर्दों की भी उसने कहा कि या कोई ऐसी बात, उसने कभी भी ऐसी ट्राई ना की। अभी उसका टाइम नहीं था। डैनियल इवन उसको एग्जैक्ट टाइम देता है कि किस टाइम क्या होगा। डैनियल ने कहा कि उसने प्रेडिक्ट किया, वेरी डे अ पीरियड ऑफ 69 वीक ऑफ 7 ईयर until Jesus entered into Jerusalem as a king। उसका एग्जैक्टली टाइम है कि जब वो एज ए किंग की सूरत में, जैसे कि हम पाम संडे वाले दिन उस दिन को सेलिब्रेट करेंगे, तो वो एक्चुअली प्रेडिक्ट था पहले से कि व्हाट इज एक्चुअली टाइम फिक्स है। एक लम्हा फिक्स था, एक लफ्ज़ भी इधर उधर नहीं होना था जो प्रोफेसी खुदावंद के बारे में की गई थी। जेरूशलम में उनका दाखिला एज ए फाते किंग की तरह से हर पेशन गोई को पूरा होना था। डिवाइन टाइम टेबल्स मस्ट बी कैप्ट। एक्चुअली अगर आप देखें तो मैनी टाइम जीसस जब क्वाइट होता तो वो स्नीक करके तो वो क्वाइट प्लेसेस में चले जाते, वीरानों में चले जाते, या पहाड़ पर जाकर दुआ करते। ये उनका स्टाइल था। अगर आप इस चीज़ को अगर गौर करें जो हमने पिछले स्टडी किया, तो हमें प्रोग्रेशन नज़र आती है द नेशन ऑफ इसराइल। पहले वो डाउट्स उन्होंने किया उस पर, फिर क्रिटिसिज्म, और नाउ डिफरेंस, एंड फाइनली रिजेक्शन। यहाँ पर एक्चुअली कह सकते हैं कि उनकी नफ़रत और उनकी जो मसीह के ख़िलाफ़ थे, पीक पे हम उनकी नफ़रत देखते हैं। दे जस्ट रिजेक्टेड क्राइस्ट। एक मुझे बड़ी चीज़ हैरान कर दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या वो सब्बत के दिन अच्छा कर सकता है या नहीं। देयर वॉज नो डाउट इन देयर माइंड दैट ही कांट हील। उन्होंने कहा क्या वो करेगा सब्बत वाले दिन या नहीं, और उसके लिए उन्होंने उस बंदे को तैयार रखा था कि किसी तरह उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसको फंसा लें। दे नेवर डाउट दैट ही कांट डू दैट। दे बिलीव फुली दैट ही कैन डू दैट। ही हैज़ अथॉरिटी ऑन डीमंस, ऑन स्पिरिचुअल रैम, ऑन फिजिकल रैम, एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। और मैं समझता हूं heavens know he is the son of God, even hell knows he is the son of God, but man reject him। इंसान ने उसको रिजेक्ट किया। Pharisees plan to kill Jesus। और लिखा है कि वो वहाँ से, और बल्कि हमने पढ़ा था कि अगर आप हम मैथ्यू में जाके पढ़ें तो वो लिखा है कि वो वहाँ से निकल गया और झील की तरफ चला गया। और बार बार हम देखेंगे कि बहुत सी जगहों से क्या करते खुदावंद अपने आप को
क्वाइटली, कोई झगड़ा ना करते, कोई उनके साथ ऐसी बात ना करते, क्वाइटली ही विथड्रॉ फ्रॉम द प्लेस जहाँ पे अपोजिशन होती, ही गो टू अनदर प्लेस, टीचिंग, प्रीचिंग एंड हीलिंग. पॉजिटिव रिएक्शन, पीपल स्टार्ट प्रेजिंग हिम, and then opposition. He withdraw and go another place, teaching, preaching and healing. Then positive reaction, then opposition. He withdraw from there and go to another place. That was his plan to do. लिखा है कि वो गांव-गांव और शहरों-शहरों फिरता रहा और हर तरह के लोगों की बीमारियों को और उनके दुखों को और उनकी हर तरह की डीमंस को से रहाई देता रहा. ऑपोजिशन बढ़ती गई. मैं कभी कभी देखता हूँ कि वाई जीसस ऑलवेज विथड्रॉ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. बिकॉज गॉड हैड प्लान दैट कुडंट बी वायलेटेड. ऐसा नहीं था कि उस वक्त रेवोल्यूशन, ऐसा कोई इनकलाब नहीं आ सकता था. आप देखें कि रोमन्स के साथ उनकी दुश्मनी थी, इवन एक हेरोदियन किंग था, उनके साथ जूश की दुश्मनी थी. लेकिन जीसस के टाइम पीरियड में 3 इयर्स में इनकी आपस में कोई बैटल, कोई जंग कुछ भी नहीं हुई. क्यों नहीं हुई? क्योंकि खुदा का प्लान था कि वो ना तो रोमन्स की और जूश की कोई जंग हो बैटल में जिसमें जीसस फंस जाए, ट्रैप हो जाए या सियासी चक्रों में फंस जाए और किसी ऐसी कश्मकश में, और ना ही किसी बड़े मजमे या हजूम में दब के उसने मरना था. बिकॉज देयर वॉज एग्जैक्ट प्लान. उस प्लान था कलवरी तक जाने का, ना किसी और तरह उसकी मौत हो सकती थी. प्लान था क्रूसीफिक्शन का. दैट हैज टू बी गॉड्स टाइम टेबल. उसको क्रूसीफाइड होना था. इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ऑलवेज विथड्रॉ करते, कभी भी जूश के साथ लड़ने की, झगड़ने की कोशिश ना करते. और ये वो टाइम था. एक खुदा का खादम स्कॉलर लिखता है, डॉक्टर बार्नहस, उसने कहा दिस पॉइंट ऑफ हिस्ट्री इस्राइल क्लॉक स्टॉप्ड व्हेन दे रिजेक्टेड मसाया द किंग ऑफ इस्राइल. द इजराइल क्लॉक स्टॉप्ड. और खुदावंद इस बात को अच्छी तरह जानते थे. रिजेक्शन हमने शुरू में पढ़ा था ना, जॉन 1:11 में, कि वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया. और मैं समझता हूं कि अगर खुदावंद अपने आप को यहां पर कहीं भी अपने आप को गॉड साबित करना चाहते तो क्या वो कर नहीं सकते थे? उनके पास बहुत से ऐसे तरीके थे, बहुत से ऐसी बातें थी कि वो उनके सामने अपने आप को गॉड साबित करते थे. मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा ही वो यरूशलेम के ऊपर हवा में 2-3 चक्कर लगा के लैंड करते, कहते हैं वाह भी वाह. वो कहते हैं ये हैकल है ना, गायब 3 सेकंड में, 1 सेकंड में 1 2 3 हो गई. सूरों को उन्होंने भेजा ना नदी में, तो कहते हैं फकी फिरिसी दरिया में चले जाओ. वो कर सकते थे. वो किसी बिल्डिंग को इधर से मूव कर इधर कर सकते. पहाड़ को हुक्म देता वो समुद्र में चला जाता. मछेरे को कहते 3 दिन तक कोई मछली नहीं पकड़ोगे तुम, 9 मछलियां, क्योंकि वो मछलियों को हुक्म देते तो मछलियां आती थी. कुछ भी कर सकते थे. लेकिन he never choose to show his power, but he choose to show his mercy, his compassion. He choose healing. अगर वो ऐसी बातें करते तो कि बंदों को, इंसानों को क्या फायदा होता? नथिंग. लेकिन उन्होंने चूज क्या किया? हीलिंग, शिफा को जारी किया. ये था एक्चुअली हार्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट. कंपैशन, मर्सी, लविंग. मुझे याद है कि मत्ती की इंजील में हम पढ़ते हैं कि 9 चैप्टर में जब खुदावंद बड़ी भीड़ को जब भी देखते और उसके पीछे चल रही है और काफ़ी देर से, तो वो लिखा है मत्ती 9:35 में, जब भी खुदावंद भीड़ को देखते तो उनका दिल तरस से भर जाता और यीशु सब शहरों और गांव में फिरता
उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमज़ोरी को दूर करता रहा। 36, और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। ही फिल्ड विद कंपैशन, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानंद जिनका चरवाहा न हो, खस्ता हाल और परागंदा। जीसस क्राइस्ट वॉज ट्रू शेपर्ड, ही हील्ड देम ऑल। ठीक है, ही हील्ड देम ऑल। किसी को खुदावंद कभी वापस न जाने देते। इसके बावजूद कि इसराइल कौम ने इसे रद्द किया, रिजेक्ट किया, इसके बावजूद कि कौम के लीडरों ने, फकीयों फरीसियों ने उसके खिलाफ कत्ल का मंसूबा बनाया, लेकिन इसी पॉइंट पर जब ये सब कुछ था कि एक तरफ जो खुदा के सर्वेंट अपने आप को कहलाते थे, दे वर सर्विंग एक्चुअली गॉड, दे कॉल देमसेल्फ वी आर द ट्रू सर्वेंट ऑफ गॉड, और जबकि उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, एक तरफ उन्होंने कत्ल का मंसूबा बनाया, उसको डिग्रेड किया, लेकिन दूसरी तरफ फादर गॉड सेम पॉइंट पे उसने ही एग्जॉल्टेड हिज सन। बिल्कुल ऑपोजिट वो क्या सोच रहे थे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा देयर इज वन टेस्टमनी ग्रेटर देन ऑल। वो कौन सी थी? बाप की गवाही कि बाप। और यहां पर हम पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 17 में, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि देखो ये मेरा खादम है जिसे मैंने चुना है। This is my servant whom I have chosen। यही एक्चुअली प्रोफेसी जो है ली गई है यशायाह चैप्टर 42 से 1 to 4 में, और एग्जैक्टली वही बात मैथ्यू यहाँ पर रिकम करता है, वही प्रोफेसी जो यशायाह ने 700 साल पहले उसके बारे में की, अब यहाँ पे वो उसको दोहराता है। अगर बाइबल में देखें, देयर इज मैनी टाइटल गिवन टू क्राइस्ट, मैनी टाइटल। मैं रात को देख रहा था तो लंबी लिस्ट है कि उसको क्या किस तरह के टाइटल दिए गए, लेकिन ये टाइटल जो है गिवन टू जीसस क्राइस्ट, नॉन इज लवली देन दिस टाइटल। एक्चुअली यहां पे है माई बिलवड सर्वेंट, माई बिलवड सर्वेंट्स। ये पूरा पैसेज अगर आप जाके पढ़ें यशायाह 42 से यशायाह 52 तक चैप्टर, तो आप देखेंगे कि उसकी ग्लोरी, उसकी ब्यूटी और वंडर ऑफ द क्राइस्ट, उस सर्वेंट के बारे में पूरा वो जो है सर्वेंट के बारे में, द सर्वेंट ऑफ यहोवा। देखो ये मेरा खादम जिसे मैंने चुना है, Behold my servant whom I have chosen। यहाँ पे जो सर्वेंट का, जो खादम का वर्ड आया है, इसको जो ग्रीक में इसका मतलब है पाइस, जो कि अनयूजुअल है। दूसरी जगह पे जहाँ पे सर्वेंट यूज़ किया गया वो एक डिफरेंट वर्ड से लिया गया है। ये जो पाइस यूज़ किया गया है ये एक स्पेशल सर्वेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसका बाइबल में वेरी फ्रीक्वेंटली कि तर्जुमा किया गया है कि सन किया गया है, और सम टाइम ट्रांसलेशन किया गया एज अ सन, और दैट वाज एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड फॉर क्राइस्ट, वेरी फिटिंग फॉर क्राइस्ट कह सकते हैं, बिकॉज ही इज सर्वेंट एंड सन ऑल्सो। अगर आप सेकुलर ग्रीक में जाके इसका इसको रेफर करते हैं तो उसमें लिखा है टू अ स्पेशली इंटीमेट रिलेशनशिप एंड ट्रस्टेड सर्वेंट। इट इज़ यूज इन कह सकते हैं कि जेनेसिस 24 में इब्राहिम्स चीफ सर्वेंट, जेनेसिस 41:10 में रॉयल सर्वेंट, जॉब 4 में सुपर नेचुरल सर्वेंट नेम्ड एंजल। ये उन मीनिंग्स में इसका मतलब आता है कि जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया, द स्पेशल सर्वेंट यावे इज
saying, "This is my servant, not just any servant, but my son servant, trusted, intimate one, the chief one, the noble, the royal one, supreme one, supernatural one." Then he added, "My beloved," मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश है। आपको याद है कि एक दो दफ़ा और भी बाइबल में इस तरह का वर्ड यूज हुआ है, माई बिलवड। बैप्टिज्म के टाइम में क्या हुआ, ऊपर से आवाज आई, "दिस इज माई बिलवड सन whom I am well pleased." Lord is happy with his son. Ephesians 1:6 में लिखा है बिलवड वन, जिसको हम पढ़ते हैं अजीज बेटे, और Colossians 1:30 में डियर वन, लवली वन, प्रेशियस टू द फादर, और John 1:1 में ग्रीक में आया फ्रास्टान तियान, जिसका मतलब है फेस टू फेस, क्लोज रियलिटी विद द फादर, और उस कुर्बत और रफाकत और फेलोशिप को जो वो बाप के साथ रखता था। एंड वी कैन सी दैट चैप्टर 17 जॉन। और इस बेटे को यहाँ पर बाप पेश कर कहता है, ये बेटा है और ये माय बिलवड वन, मेरा खादम है, मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश है। और इसके बाद एक और जगह पर ट्रांसफिगरेशन के टाइम पर, जहाँ पर खुदावंद की सूरत बिल्कुल शफाफ स्नो की मानंद वाइट होगी उनका लिबास भी, तो वहाँ भी आसमान से आवाज़ आई, "दिस इज माई बिलवड सन, हियर हिम", इसकी सुनो। उसके बाद एक और हम देखते हैं कि खुदावंद ने जब उसको एग्जॉल्ट किया, जब खुदावंद रिजरेक्टेड होकर तो आसमान पर पहुंचे तो उनको एग्जॉल्टेड किया गया। कहाँ पर? राइट हैंड ऑफ गॉड। chosen one, he is chosen one, and Lord is happy with his son. हमें भी खुदा ने बेटे कहा है, adopted one। हमेशा याद रखें, he wanted to be well pleased with us as well। जब हमको बेटे बेटियां बना लेता है तो खुदावन चाहता है कि वो हमसे भी खुश हो। मैं जब सोच रहा था, इसको पढ़ रहा था कि क्या मुझसे खुदा खुश है, जब मैं अब क्लेम करता हूँ आई बिकम अ सन ऑफ गॉड टू रिसीविंग हिज सन, ले पालक, अडॉप्टेड सन। पौलुस इसको कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। जब उसने अपनी लाइफ खुदावंद को दे दी, जब उसने अपने आप को दे दिया, तो उसने क्या कहा? आई एम नो मोर, हु लिव्स इन मी? क्राइस्ट। And when God will see me, he will see his son, and he is happy with his son, and also he is happy with me. If he is in you and God see his son, he is going to be well pleased, and he is going to be well pleased with you. मसीह से खुदा खुश है, और अगर आप मसीह में हैं तो मसीह आपसे खुश है। वो कहता है, मैं समझता हूँ कि आई एक्चुअली वॉज प्रेजिंग गॉड। उसके इस मतलब को मैं समझ गया जब पॉल कहता बार बार खुदावन में खुश रहो। मैं फिर कहता हूँ खुश रहो। पहले बड़ा इस चीज़ में गौर करता था कि इतनी पेन, डंजन में, प्रिजन में, कोड़ों में और फाकों में, और इस तरह हाउ कैन ही से रिजॉइस इन द लॉर्ड? Because he was doing that, he was actually full of joy। जब वो कहता है कि मसीह मुझ में और मैं मसीह में हूं, तो he is rejoicing, और इसलिए वो कहता है तुम भी ऐसे हो, rejoice in the Lord। लिखा है, मैं अपनी रूह उस पर डालूंगा, I will put my spirit on him। आपको याद है उसी वक्त बैप्टिज्म के वक्त क्या हुआ? यूहन्ना ने देखा कि उसने रूह को कबूतर की मानंद उस पर आते और उतरते देखा, और उसके बाद वो बियाबान में चला गया, और when he came back लिखा, और वो रूह से भरा यरदन से वापस लौटा।
चला जाता। लिखा है ना बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनेगा। वर्स 20, ये कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं उठते हुए सन को ना बुझाएगा, जब तक कि इंसाफ की फतह ना कराए और इसके नाम से गैर कौमें उम्मीद रखेंगे। कि मसाया किसी बहस से मुबासा में नहीं पड़ेगा। दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि वो जैसे कि सियासी मजमे होते हैं ना, पॉलिटिकल बड़े बड़े मुजस्मे, तो वहाँ पे खड़े होकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ तकरीर करते हैं, तो वो कहते हैं कि वो इस तरह का हजूम इकट्ठा करने वाला बंदा नहीं होगा कि आप ऊंची ऊंची बोल के तो हजूम इकट्ठा करे, क्राउड इकट्ठा करे तो उसको पॉपुलैरिटी सीख करे और ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश करे, गलियों बाज़ारों में खामखा शोर मचाए। और उसके बारे में एक स्कॉलर लिखता है, मैकलेन लिखता है, वो बादशाह जो खुदा का खादम है अपने जायज़ मकाम पर पहुंचने के लिए वो इंसानी हरबे और कुव्वत इस्तेमाल नहीं करेगा जो तकरीरबाज सियासी लीडर किया करते हैं, और ना वो उन फोकुल फितरत सुपर नेचुरल पावर को यूज़ करेगा जो उसका हुक्म मानने के लिए तैयार रहती हैं। अपने उस मंजिल तक पहुंचने के लिए ही विल नेवर यूज़ हिज सुपर नेचुरल पावर, और ना ही सियासी लीडरों की तरह बहस मुबासा में पड़ेगा। और मैं समझता हूँ हम जितनी स्टडी करें उसमें हमें खुदावन की एक नेचर नज़र आती है। He has a marvelous quiet dignity. He spoke with dignity and meekness. मैथ्यू में करते हैं 11:29 में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्या मैं हलीम हूं और दिल का फ्रोतन। ओह वंडरफुल। आई एम मीक एंड हम्बल, कम टू मी, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। हाँ, एक्लीसियास्टिस में लिखा है 9:17 में, दानश्वरों की बातें जो आहिस्तगी से कही जाती हैं अहमकों के सरदार के शोर से ज्यादा सुनी जाती हैं। इट्स अ वंडरफुल फ्रेज। नरम जुबान से बोलने वाला, मीक हम्बल क्राइस्ट, ही नेवर क्रो, इसीलिए वो वीरानों में चला गया। कुचले हुए सरकंडे, आपको हु नो सरकंडे का मतलब, रीड्स, रीड का पता है, रीड जिससे काने ये एक रीड्स होती हैं कि जो दरिया के किनारे किनारे झीलों के किनारे लगे होते हैं, और ऐसी इसकी फसल भी लगती है, करते हैं लोग, जिनको डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़ है इसके। तो वो कहता है कि वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा, धुआं उठते हुए सन को ना बुझाएगा, बल्कि मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। एक्चुअली ये नेचर लिखी गई है जीसस की कि वो जो हर्टिंग और ऑलरेडी हेल्पलेस एंड वीक एंड ब्रोकन पीपल हो गए, उनको और ज़्यादा डिस्टर्ब और क्विंच नहीं करेगा, बल्कि आज ये ह्यूमन नेचर है कि वो क्या करते हैं कि अगर कोई चीज़ टूटी है या कोई चीज़, तो वो और ज़्यादा उसको बर्बाद करते हैं। ह्यूमन नेचर आप देखें क्या है। एक जब हम छोटे थे तो हम ऐसे ही किया करते थे कि जब गुजर रहे हैं तो कोई छड़ी हाथ में आ गई, समझ लो कि यहाँ कहीं से ये ऐसा वो मिल गया सरकंडा, उसको तोड़ा तो रास्ते में जो भी दरख्त आया, पौधे आए, मारते गए, फूल आया उसको तोड़ दिया। दिस इज़ ह्यूमन नेचर। जैसे कि चूंटी आई को उसको दबा दिया, इधर को मार दिया, दिस इज़ ह्यूमन नेचर। इसको मार दिया, दैट इज ह्यूमन नेचर के एक लिटिल क्रीचर, और आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं, यू जस्ट किलिंग देम वन बाय वन। और जीसस की ये नेचर बताई, ही वॉज नॉट लाइक दैट, कि एक पहले ही हर्टिंग है, एक पहले ही मुसीबत में है, ब्रोकन है, हेल्पलेस है, वीक है, तो वो उसको कुचल के, और आज दुनिया में बहुत से लोग हैं वो दूसरों के सरों पर पैर रख के कुचल के तो अपनी तरक्की हासिल करना चाहते हैं। इससे वो टमटमाती बत्ती को नाम जाएगा। टमटमाती जो लास्ट मोमेंट पे हो, जो जैसे कभी कभी लास्ट मोमेंट पे होती है ना फ्लैक्स, तो वो लिखा है कि उसको जो आखिरी दमों पे हो, मरने वाला हो, इज क्लोज टू डाई, उसको वो मरने नहीं देगा, बल्कि ही विल पिक दैट, जो टिमटमाती है मरने के करीब, तो उसको वो इनलाइटेंड करके जिंदगी बना देगा। ब्रोकन को वो खड़ा करेगा। हमने पढ़ा नहीं था कि खुदावन का रूह मुझ पर है ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी, कुचले वो को रिहाई दूँ, कैदियों को बचाऊँ। दिस इज एक्चुअली द नेचर, लेकिन दिस इज ह्यूमन नेचर। फरीसीज क्या करते थे?
यही उनकी नेचर थी। लेकिन खुदावंद इज टोटली डिफरेंट। वो अपने सकचता दिलों को, मजलूम लोगों को हौसला देगा, गले लगाएगा, उनको तवाना और कुव्वत देगा, ना कि उनको एक धक्का दे के चल तू तो अगे अड़िया है कब्र च जा। नो, वो बल्कि ऐसे लोगों को तसल्ली देकर उठाकर उनको खड़ा करेगा। और हम जानते हैं कि बहुत सी जगह पे खुदा ने ऐसे किया, जब तक वो इंसाफ की फतह ना कराए। लास्ट पॉइंट है, ये है फ्यूचर में उसका, कि वो जब आएगा वो रास्ते से अदालत करेगा, वो कभी थकेगा नहीं। और जब तक वो पूरी दुनिया में, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदावंद आएगा तो जिस तरह समुंदर पानी से भरा है, उस पूरी ज़मीन उसके अरफान से मामूर होगी। खुदावंद ऐसा करेगा। वंडरफुल प्रॉमिस। हर तरह की वो जो रिजेक्शन के बावजूद एंड ऑफ द डे ही इज़ गोइंग टू बी विक्टोरियस। ही वॉज एक्चुअली कह सकते हैं कि खुदा का वो खादम जो सर्व करने के लिए आया, नीडी पीपल के लिए जिनको ज़रूरत हो। He will not just pass away. If somebody is needy, broken, weak and dying, he will just not pass away. वो खड़ा होगा, उसकी मदद करेगा। और खुदावंद यही हमें सिखाना चाहता है कि आप भी अगर किसी को इस तरह देखें, इस मुसीबत में, प्रॉब्लम में, नीडी, नॉट जस्ट पास्ट अवे, इफ़ यू कैन हेल्प देम। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो नेकी करना जानता है और नहीं करता, that is sin for him. If you are able to do that and you got opportunity, you never ignore that, please. आपको वो नेक सामरी की स्टोरी याद है? प्लीज, उसके नाम से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। इवन जेंटाइल्स विल वेट फॉर हिम। गैर कौमें उसके नाम से उम्मीद रखेंगी। मैंने मेरा ख्याल लास्ट वीक ही एक क्लिप देखा, किसी ने फेसबुक पे था, तो एक आदमी सड़क पे ना, उसकी कार मेरा टायर पंक्चर हो गया। तो टायर पंक्चर हो गया तो वो लोग रास्ते में आ जा रहे हैं, वो बेचारा अकेला है, उससे स्ट्रगल कर रहा है, वो टायर नहीं लग रहा। तो फिर एक यंग, यानी कि मेरा ख्याल लाशा या रोमी जैसी इतनी एज का लड़का होगा, ही जस्ट केम एंड ही स्टार्ट हेल्पिंग। तो वो उसने कहा कि थैंक यू करिए। और वो जो लड़का था जिसकी गाड़ी थी, उसने टोपी पहनी हुई थी, तो उसने कहा कि आई एम एक्चुअली मुस्लिम अमेरिकन थे, तो मेरी हेल्प नहीं। तो उसने कहा कि डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। उसने मुख्तसर उसने पूरा उसका हेल्प की। और उसने कहा कि मैं आपको थोड़े पैसे, उसने कहा कि नो आई डोंट वांट यू मनी, आई एम जस्ट। उसने क्यों कर रहा है? तो उसने कहा आई एम जस्ट लाइक टू हेल्प पीपल। और बाद में दिखाया कि दे वर एक्चुअली फिल्मिंग उस सारे को कि उसने कौन एक्चुअली रियल हेल्प करता है। तो उसको फिर उन्होंने बाद में इनाम दिया कि हम अक्सर में नोट कर रहे थे, सर्वे था हमारा, कि कितने लोग अगर रास्ते में किसी को प्रॉब्लम आ जाती नीडी, तो उसको डिफरेंट नेशन हो, डिफरेंट रिलीजन हो, डिफरेंट कलर हो, तो उसकी कौन किस तरह हेल्प करता है। तो उसने कहा कि आई वाज सो ब्लेस्ड के इस तरह का दिल होना चाहिए। और आज मैं देखता हूँ कि कई दफ़ा आपके पास लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप चुपके से किसी का बोझ उठाना पसंद नहीं करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया।